ये आएगा क्षण, लेकिन अगर क्षण के प्रतीक्षा में रहोगे तो जरूरी नहीं कि वो क्षण आ जाए। क्षण के भरोसे नहीं रहना चाहिए, जो काम करना है तुरंत करना चाहिए। बोले ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। निकल जाएगी छोड़ काया ये मल पे, निकल जाएगी छोड़ काया ये पल पे। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न। एक पल में योगी, देखो आदमी एक पल में कहो योगी बन जाए, और एक पल में योगी एक पल में भोगी। ओ एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी और पल भर वियोगी। पल भर में ज्ञानी और पल भर में योगी। अच्छा एक बात बताएं, आदमी सोचता है बदले ये क्षण क्षण, हम सोचते हैं काम दुनिया का कर ले, हम सोचते काम दुनिया का कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। धन धान अर्जित कर नाम कर ले। अच्छा किसी ने कहा मैं एक दिन साधु बन जाऊंगा, फिर एक दिन बन कर साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक भरोसे न रहना। जय हो। तुम सोचो मेरा, बहुत अच्छी बात सोचना हो, तुम सोचो मेरा मेरा कहेंगे, तुम सोचो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं
नहीं वह भी तेरे रहेंगे। जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। अच्छा, जो आपको मेरा मेरा कहते हैं, अपना अपना कहते हैं, जरूरी नहीं कि सदैव अपने रहेंगे। जरूरी नहीं वह भी तेरे रहेंगे। और सुनना ध्यान से, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। बड़ी अच्छी मुख्य बात सुनो, एक और राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो। मुख्य बात क्या है? गुरु की शरण में जाओ। बोले तो किस धन के भरोसे रहेंगे? जरा सुनना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, ये प्रेम से राम गुणगान कर लो, कि प्रेम से राम गुरु ज्ञान कर लो, और भजो राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य धन के भरोसे न रहना, किसी अन्य धन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहे। आइए सज्जनों, तो देखो, रटो राम नाम नित नियम से, किसी अन्य धन के भरोसे न रहना। अच्छा देखो, भारत जी खड़ाऊ लेके चले गए हैं। आइए सज्जनों, अब राम जी चित्रकूट मुनियों के आश्रम में पधार के ऋषि मुनियों को सुख देने लगे। बोले ऋषि मुनियों को सुख देने लगे। जरा ध्यान देना सज्जनों, कहाँ पहुंचे राम जी एक दिन? बोले अत्रि मुनि जी के आश्रम में पहुंचे। हाँ महाराज, अत्रि के आश्रम
प्रभु गयौ। आहा, अत्रि मुनि के आश्रम। सुनत महामुनि हर्षित भयौ। अत्रि के आश्रम प्रभु गयौ। आइए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि जी ने देखा कि राम, सीता और लक्ष्मण आए हैं। हर्ष से प्रफुल्लित तो हो गए, हृदय में हर्ष भर गया। और जानते हो, मुनि ने दौड़ के श्री राम जी को हृदय से लगा लिया। राम जी ने दंडवत किया, लेकिन मुनि ने उठा के हृदय से लगा लिया। अत्रि मुनि जी ने नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा। इतना बहा कि राम को नहला दिया। आश्रम में लाए, पूजा करी, फलमूल दिए, आसन पर बिठाया और अत्रि मुनि जी ने राम जी की स्तुति करी है। हाँ महाराज, बोले नमामि भक्त वत्सलम कृपाल साल कोमिलम। हाँ, अत्रि मुनि जी ने बहुत अच्छी स्तुति किया है राम जी की। हाथ जोड़कर मुनि ने कहा, प्रभु मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। राम ने कहा, तथास्तु। और एक बात बताएं, सीता जी भी साथ में है। देखो, माताओं के लिए बहुत अच्छी कथा है, सुने ध्यान से। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम जानते हो क्या था? अनसुईया, जिनका संसार में नाम विदित है, विख्यात है। सती अनसुईया अत्रि जी की पत्नी है। और ये 101 रुपए का दान सहयोग श्री ज्ञा प्रसाद कुशवाहा जी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आइए सज्जनों, सीता माता सती अनुसुईया जी के पास में गई और चरण पकड़ लिए। और जब चरण पकड़े, सती अनुसुईया प्रसन्न हुई। ऋषि पत्नी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, बैठाया और ऐसे दिव्य आभूषण दिए जो हमेशा नए बने रहते थे, कभी पुराने होते ही नहीं थे। हाँ महाराज, ऐसे दिव्य आभूषण दिए। और जानते हो, अनसुईया जी ने सीता जी से कुछ नारी धर्म बताया है। नारी धर्म लिखा है महाराज बाबा ने मानस में। कहे ऋषि, आहा, बोले क्या लिखा है? लिखा है महाराज, कहे ऋषि बधू सरस मृदबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अच्छा देखो, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, ब्याज में नारी धर्म बताया। बोले हे सीता, सबसे बड़ा धर्म पत्नी का क्या है? देखो, माताओं की जितनी संख्या है सुने, इनके लिए प्रकरण बहुत अच्छा है। बोले हे सीते सुनो। बोले बताइए मैया। माता पिता भ्राता हितैषी ये सब एक सीमा तक सीमित हैं, सुख देने वाले हैं।
परंतु पति असीमित सुख देने वाला है। सुने जरा माताएं, अमित दान भरता वैदेही, अधम सोनारी सेवना जेही, अधम सोनारी सेवना जेही। अमित दान, पति असीमित सुख देने वाले हैं। वो नारी अधम है जो पति की सेवा ना करे। अच्छा, 4 चीजों की परीक्षा सती अनुसुईया कहती हैं आपत्ति में होती है। बोले किनकी किनकी? बोले धीरज धर्म मित्र अरो नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। अनुसुईया जी कहती है सीते, धीरज धर्म मित्र और नारी, हाँ ऊपर से भैया बोले ये 4 चीजों की परीक्षा आपत्ति में होती है। कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए कभी धीरज ना छोड़ो, धैर्य नहीं छोड़ो। कितनी भी आपत्ति आ जाए कभी अपना धर्म ना छोड़ो। एक बात बताऊं, जो कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता उसके यहां कितनी चीजें अपने आप आ जाती हैं। सुनना जरा, धर्म किसी कीमत पे ना छोड़ो। कितनी भी बड़ी स्थिति आ जाए, श्री सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, और धर्मशील पही जाहि शोभाए। जो धर्म पर चलता है श्री सुख संपत्ति बिना बुलाए, आप चाहो ना चाहो आपके पास पहुंचेंगे। श्री सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जाहि शोभाए। इसलिए धर्म किसी कीमत पर न छोड़ो। कोई भी आपत्ति आए, मित्र की परीक्षा भी आपत्ति में होती है। मित्र वही जो विपत्ति बटावे। और नारी, देखो नारी के लिए भी लिखा है, इन माताओं की परीक्षा भी आपत्ति में होती है। हाँ महाराज, पति को बुखार चढ़ा हो, बहुत बड़े बीमार हो, और मायके में मेला लगता हो, भैया लिबाने आ जाए तुरंत अटैची तैयार। और जो नहीं जाए, पति बीमार धरे हैं, तो समझो सही है, पत्नी परीक्षा हो गई। हाँ महाराज, देखो पत्नी सुख में चाहे साथ कम दे पति का, पर दुख में ज्यादा देना चाहिए। इसीलिए तो लिख दिया है कि धीरज धर्म मित्र अरना, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरुणा, हेलो। और ये 151 रुपए का सहयोग दान परम सम्मानीय हमारे दशरथ भैया जी सनीची बाजार से, दशरथ रदास जी की ओर से 151 रुपए का सम्मान का नाम सहयोग दान आ रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद है। महामुनि बाबा उनका भंडार भरपूर रखें और सभी लोगों का सहयोग दान से ये कार्यक्रम हो रहा है, सभी लोगों का ये कार्यक्रम है। बोलिए सीताराम जी महाराज की। हाँ देखिए, सभी के सहयोग से कथा चल रही है, अनुष्ठान चल रहा है, महाराज जी ने बताया। और जितना जिससे हो सके महाराज जी का सहयोग करें। आज का दिन भर शेष है, कल पूर्ण आहुति होगी। आज विराम कथा का, इसलिए बढ़ चढ़ के जैसा हो वैसा सहयोग करें। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो। अच्छा देखो, अनसुईया जी कहती है, हे सीते पति चाहे जैसा मिल जाए। बोले मैया चाहे जैसा मिल जाए, चाहे कारा मिले चाहे गोरा मिले, चाहे जैसा मिल जाए, चाहे सीधा साधा मिले चाहे बोतल वाला मिले, बोले कैसा भी पति मिल जाए, बूढ़ा मिल जाए, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। बूढ़ा हो, रोगी हो, जड़ माने मूर्ख हो, धन से हीन हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधी अतदीना, चाहे अंधरा हो चाहे बहरा हो चाहे क्रोधी हो, अच्छा उसके धन ना हो, निर्धन हो, लेकिन अगर पति मिल गया है, ऐसे पति का भी नारियों को, माताओं को सम्मान करना जरूरी है। ऐसे ही पति कर अपमाना। अगर नारी ऐसे पति का भी अपमान करती है तो मिलेगा क्या? नारी पाव जमपुर दुख नाना। अगर ऐसे पति का भी अपमान करती है तो स्त्री को नाना प्रकार के दुख मिलेंगे यमपुरी। और जब मिल ही गया है, अच्छा देखो, अनसुईया जी ने माताओं को एक ही धर्म एक ही नियम बताया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक ही नियम, मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा करे। भैया और दूर खड़ा करना चाहिए, यहां क्या जरूरी है कि यहीं लाया जाए। आइए सजरे, कथा चल रही है। अच्छा ध्यान रखें, व्यवस्थाएं हैं वो तो हो रही हैं। अच्छा एक ही धर्म, माताओं को एक ही धर्म एक ही व्रत एक ही नियम बताया गया है। और ये जरूरी नहीं है कि लौंग खोट के नौ दुर्गा रहा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि तीर्थ जाए। हाँ, एक ही व्रत एक ही नियम माताओं को बताया गया है। क्या? आहा, मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा करे। हाँ महाराज, मैंने शायद बताया था एक दिन, एक पत्नी बोली, पंडित जी मैं 6 साल से नवदुर्गा लौंग खोट के रहती हूँ, केवल लौंग खाती हूँ। हमने कहा देवी तुम प्रणाम करने योग्य हो, 6 साल से नवदुर्गा रहती हो। बोले हाँ। तो हमने कहा पति से पटरी कैसी खाती है? बोले वो ना पूछा, 6 साल से नवदुर्गा रहा था, 6 महीना से बोल चाल है ही नहीं। ऐसी न दुर्गा का फायदा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पति प्रेमा। अच्छा पतिव्रताएं कई प्रकार की होती हैं? अनसुईया जी ने बताया है, बोले 4 प्रकार की पतिव्रताएं। अरे हमारा भारत तो पतिव्रताओं का देश है भला। बोले कौन कौन 4 प्रकार की? उत्तम, मध्यम, निष्कृष्ट और अधम। ये 4 पतिव्रताएं बताई हैं। बोले उत्तम कौन है? जरा सुने, उत्तम पतिव्रता कौन है?
ध्यान से सुनना। बोले उत्तम के अस बस मन माही और सपने हु आन पुरुष जग नाही। उत्तम वो है जो सपने में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, सपने भी पर पुरुष उसके पास नहीं आ सकता। उत्तम के अजबस बनमाही सपने आन पुरुष जगनाई। बोले मध्यम, बोले मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। हाँ, मध्यम श्रेणी की जो नारी है दूसरे पर पुरुषों को कैसे देखती है, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मान लो अपने बराबरी का है तो भाई के समान देखती है, अपने से उम्र में बड़ा है तो पिता के समान, और अपने से छोटा है तो पुत्र के समान देखती है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। निष्कृष्ट नारी कौन है? बोले लिखा है, बोले धारा में बिचारे, हाँ, बोले धारा में बिचारे समुझे कोल राही। तो निष्कृष्ट यश का तीसरे नंबर की नारी है निष्कृत धर्म विचार, समझ कुल रही सो निकृष्त्री है सुतस्काई। बोले धर्म का विचार करती है और धर्म नहीं, धर्म का विचार करके भी अनुशासन में रहती है, वो निष्कृष्ट है। और अधम नारी कौन है? लिखा है, बिन अवसर भयते रह जोई। जिसे अवसर न मिले या भय हो पति का ससुर का तऊ धर्म पालन करे, वह अधम पतिव्रता। बिन अवसर भय से रह जोई, जान्यू अधम नारी जग सोई। जान्यू अधम नारी जग सोई। सज्जनों, बिना अवसर ना मिले, भय हो, अधम नारी है अगर अनुशासित रहती है। अच्छा देखो, अगर जो पति के अनुकूल नहीं चलती, पति से कपट करती है, रो रो नरक कल्प सत पर ही, रो रो नरक में पड़ती है। अच्छा एक बात और बताऊं, महाराज कहते हैं पति का जो कहा नहीं मानती है। अच्छा देखो, क्षणिक सुख के लिए जो पति को धोखा देती है वो 100 करोड़ जन्मों तक दुख पाती है। हाँ महाराज, इसलिए धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, और एक बात बताऊं, जो पति को धोखा देती है, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, तो विधवा होए पाए तरु नाई। आहा, महाराज जो पति से कपट करती है, जहां उसका अगला जन्म होता है भरी जवानी में विधवा हो सकती है। ऐसा अनुसुईया बता रही है, एक नारी का धर्म बता रही है, मैं नहीं कुछ कह रहा। हाँ महाराज, पति से ही तो सब सुख है नारी को, फिर भी पति से लड़ती है। अच्छा एक बात याद आ गई,
एक पत्नी थी, पति से हमेशा उल्टा ही चले। अच्छा, पति कहा या आम आया, तब पत्नी कहा मान जा बरे में लिया है। पति कहा रोटी देओ बना के, तब पूड़ी धर दे। पति कहा कि दूध देओ सो पानी दे जा, उल्टा चले। पति परेशान, क्या करें। देखा सोमवारी अमावस आ रही है, लोग चित्रकूट जा रहे हैं, मैं अपनी पत्नी को ले जाऊं, शायद कामतानाथ जी बुद्धि सुधार दें। और मैं कहूंगा कि पत्नी से कि चलो तो जाएगी नहीं। सो पति ने भी उल्टा ही तरीका निकाला, उल्टा ही बोलूं तब जाएगी। बोले देवी लोग चित्रकूट जा रहे हैं, सोमवारी अमावस है, और मुझसे कहते हैं तुम भी चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा जाइए, कैसे ना, तू ही तो पहले जाएगा परी। अब पति ने उल्टा चला, सो आज्ञा मिल गई। अरे बोले बन गया। अब बोले इसको कहूंगा मेरे साथ चलो, कभी ना जाएगी, इसको ले जाना जरूरी है। तब पति ने उल्टा ही चाल चली। बोले लोग अपनी पत्नी को अपनी अपनी लिए जाते हैं और मुझसे कहते हैं तुम भी अपनी पत्नी को ले चलो। मैंने कहा मैं कभी ना अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। जहां से ऐसा सुना, बोले लई कैसे ना जाओगे, आगे मैं ही चलूंगी, मैं तो जाऊंगी चित्रकूट। बोले चलो ये भी बना। अब लेकर चित्रकूट धाम पहुंचे लोगों के साथ में। अब पैसनी नहाई जाती है गंगा जी। पति ने कहा देवी पहले मैं नहा लूं। बोली नहीं पहले मैं नहाऊंगी। सो पत्नी नहीं मानी, पहले नहाने लगी। अब पति चाहते थे पत्नी को, पत्नी गहराई की तरफ जाने लगी। जहां बीच धारा थी, भंवर पड़ रही थी, तो पत्नी से सीधा सीधा निकल गया। उल्टा कहते चली जा तो लौट आती। अब पति ने सीधा ही कह दिया अरे देवी उधर न जाओ, गहराई है। बोले मैं तो जाऊंगी। अब उल्टे तो चलती। अरे बोले देवी डूब जाओगी, मत जाओ। बोले मैं जाऊंगी। और आगे बढ़ी, एक भंवर पड़ी और गोविंदा डूब गई। अब जरा देखना, पति रोने लगे। अच्छा कामतानाथ बाबा आया, पत्नी गई। कैसी भी हो पति चाहते हैं। पति रोने लगे। कुछ तैराक होते हैं, उन्होंने कहा रो मत, हम ढूंढते हैं तेरी पत्नी को। सो कूद गए और ढूंढने लगे। और जैसे नदी उत्तर को बहती है ना, उत्तर को, तो ढूंढने वाले उत्तरी को ढूंढने लगे। तो वो का हाथ है आदमी, वो पति। बोले भैया जहां को नदी बहती है वहां को मत ढूंढो, तुम तो दक्षिण को उल्टा ढूंढो। कैसे? वो उल्टे चलती थी। बोले उल्टे ही ढूंढो। अच्छा देखो, एक तैराक को उसकी पत्नी मिल गई, निकाला और लाए, बेहोश थी। पेट दबाया, पानी निकाला। सब लोग बैठे हैं, पति भी वहीं बैठा है। पत्नी को आधा घंटा बाद होश आया। देखा मेरे पति खड़े हैं, सब कोई खड़ा है। उठ के बैठ गई। पति ने कहा देख देवी, मैंने रोका था, वहां भंवर पड़ रही है, मत जाओ, डूब जाओगी। और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? पत्नी ने सर पे पल्ला डाला। अब पति के हाथ जोड़ के पांव पड़े। नाथ आज समझ गई कि पति की आज्ञा से हमेशा चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। कामतानाथ जी ने बुद्धि सुधार दी। आज से नाथ मैं उल्टा नहीं सीधा चलूंगी, हर आज्ञा का पालन करूंगी। आहा, सती अनसुईया कहती है, हे सीता
तुम कोई साधारण पतिव्रता नहीं हो। सुन सीता तो नाम सुमरि नार पतिव्रत करही। तेरे नाम से स्त्रियां पतिव्रत धारण करेंगी। मैंने तो ये उपदेश तुझे इसलिए दिया कि संसार की नारियां सुन ले, क्योंकि सीता जी से ज्यादा तो कोई पतिव्रता है ही नहीं। तो मेरी बात अगर समझ में आई हो तो माताओं से मेरा निवेदन है, बोले समझ लियो और समझाए दियो। बोले समझ लेना भला, जौन सुने ना आई हो ने समझाए दियो, अथवा अपने मन को समझा देना। क्या 2 लाइन मैंने एक पद लिखा, अरे समझ लियो और समझाए दियो, पति चरणन में मन को लगा। समझ लियो और समझा दियो, पति चरणन में लगाए रहियो। अरे समझ लियो और समझाए दियो, पति चरणन में मन को लगाए दियो। अंधा मिले चाहे कोढ़ी मिले, गंजेड़ी मिले चाहे भंगेड़ी मिले, देखो एक नाता होता है माताओं का, क्या 7 फेरों का नाता, 7 फेरों का नाता निभाए दियो, पति चरणन में मन लगा। अरे समझ लियो और समझा, पति चरणन समझ लियो और समझाए दे, पति चरणन में मन को लगाए। समझ लियो और समझाए दियो, पति चरणन में मन को लगाए। पति चरणन में मन को लगा दियो। आइए सज्जनों, देखो राम जी अत्रि मुनि के आश्रम के बाद सरभंग मुनि जी के यहाँ गए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। सुतीक्ष्ण मुनि के यहाँ गए हैं। उन्होंने दर्शन करके परम धाम को ही बयान किया है। आदि आदि बड़ी सुंदर महाराज लीलाएं करी है। भगवान ने कबंध आदि का वध किया है। और जानते हो सज्जनों, उसके पहले
रावण ने साधु का वेश बना के सीता जी का हरण किया है। देखो आज कथा विराम तक पहुंचाना है और लास्ट में मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा, पूरी रामायण एकदम आज ही सुना दूंगा। जो आज आए हैं पूरी रामायण का फल मिलेगा, बाकी जैसा जो समय। तो देखो रावण ने सीता का हरण किया है। भगवान राम बहुत रोए हैं, सीता को ढूंढा है, खगों मृगों से पूछा है, आदि आदि, और सज्जनों अन्य अन्य लीलाएं किया है। और इसके बाद राम जी कहां पहुंचे हैं जरा सुनना। बहुत अच्छी कथा एक आ रही है। बोले ताहे दे ये गति और राम उदारा, कबंध को गति देकर असबेरी के आश्रम पगुधारा। आइए मैं सबरी की कथा सुनाऊं, जरा ध्यान से सुनना। राम जी सबरी के आश्रम में गए। सबरी के गुरु जी ने कहा था एक दिन राम आश्रम में तेरे आएंगे। सबेरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिए भाए। आज गुरुदेव के वचन याद आ गए। अच्छा सबरी थी कौन ये तो सुनो। पहले जन्म की सबरी कौन थी? सबर जात माने छोटी जात, भील जात। इस जन्म में तो भीलनी है, छोटी जात की है। सबरी की कथा सुनो, माताएं भी हैं, आप भी हैं। हा सज्जनों, कहते हैं भगवान राम जी बड़े उदार हैं। हाँ महाराज, कहते हैं राम जी बड़े उदार हैं। ऐसो को उदार जग माही। हाँ महाराज। अच्छा एक बात बताएं, सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं। सबरी थी कौन? बोले पहले जमाने की सबरी सुनो कौन थी। एक राजा थे। राजा एक बार कुंभ लगा, जैसे इस साल बड़ा भारी कुंभ पड़ा ना, तो संत महात्मा शिविर लगाते हैं। एक राजा अपने सेवकों सहित, सैनिकों सहित, ठाट बाट के सहित कुंभ प्रयाग में पहुंचे। शिविर लगा दिया राजा ने। आहा, पड़ाव डल गया राजा का। बोले फिर महाराज, राजा की जो पट्ट महिषी रानी थी, उसने देखा संत लोग कीर्तन कर रहे हैं। उसने देखा संत लोग भजन कर रहे हैं। रानी का मन हुआ मैं भी इन संतों के बीच में बैठ के कीर्तन करूं, मैं भी संतों के बीच में बैठकर भजन करूं। संत लोग भजन कर रहे हैं। तो सबरी ने राजा से हाथ जोड़ के, देखो सबरी की कथा चल रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहले जन्म की सबरी कौन है? आज रानी ने सोचा इन संतों के बीच में बैठ करके मैं भी भजन करूं, कीर्तन करूं। तो राजा से आज्ञा मांगी, राजन क्या मैं भी इन संतों के बीच में बैठ सकती हूं? क्या मैं भी भजन कर सकती हूं?
क्या मैं भी कीर्तन कर सकती हूँ? राजा ने कहा नहीं रानी, तुम रानी हो, तुम आम जनता के बीच में नहीं बैठ सकती हो। राजघराने की कुछ मर्यादाएं होती है, इसलिए तुम नहीं बैठ सकती हो। जहां से रानी ने सुना मन उदास हो गया, रोने लगी रानी। शाम हुई, दिन भर रानी रोती रही। धिक्कार ऐसा राजघराना जहां भजन करने का भी आदेश ना हो। अब देखना जरा, धन है वो मीरा, संतन के ढिग बैठ बैठ लोग लाज खोई। आहा, एक संत ने कहा है आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। अच्छा एक बात बताएं, रानी आधी रात को उठी, देखा सब सो गए और रानी गई और गंगा जी में प्रवेश किया। हे माता गंगा, हे मैया, एक कृपा करो। बोले क्या? बोले आत्महत्या से बढ़ के कोई काम नहीं है। आत्मा हन गति जाए, व्यक्ति आत्महत्या करने वाला सीधा नरक में जाता है। सो हे गंगा मैया, हे त्रिवेणी मैया, में वो आत्महत्या कर रही है, क्षमा करना। क्यों? बोले नीच से नीच घर में जन्म देना मुझको, लेकिन ऐसा जन्म देना जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना आन। चाहे मुझे छोटी से छोटी जात में जन्म मिले, पर हे त्रिवेणी मैया, ऐसी जगह जन्म देना जहां मैं भगवान की भक्ति स्वतंत्रता से कर सकूं। ऐसा कह के रानी ने डुबकी लगा दी और ये प्राण रानी ने उसी त्रिवेणी में गोविंदाय नमो नमो। सवेरा हुआ, भड़भड़ मचा, रानी कहाँ गई, रानी कहाँ गई। राजा का आदेश मिला, ढूंढा, रानी मिल गई, लेकिन रानी का शरीर भर मिला, प्राण रानी के जा चुके थे। और सज्जनों, अंतो मति हुई से गति, अंतो मति वैसे गति, जैसी अंत में मति होती है। जिसका ध्यान करके आप प्राण छोड़ोगे, अगले जन्म में वही बनना पड़ेगा, वही गति मिलेगी। भागवत जी में कथा आती है भरत जी की। 3 भरत हुए हैं विश्व में, राम के भाई भरत, शकुंतला नंदन भरत, और एक हुए हैं भागवत के भरत, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, जड़ भरत भी उन्हें कहा गया। अगले जन्म इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत खंड, भारतवर्ष पड़ा है। भागवत होती तो मैं सुनाता, जड़ भरत की कथा कितनी अच्छी है। इन्हीं के नाम से देश का नाम भारत खंड, भारतवर्ष पड़ा है। जड़ भरत जी को जवानी में वैराग्य हुआ था। जवानी में जंगल चले गए, नेपाल की सीमा में पुलह आश्रम बना के रहने लगे, लेकिन एक मृग के बच्चे को पाल लिया और मृगा के मोह में फंस गए, और इतना फंस गए, अब कैसे पाला, क्यों पाला, कथा तो बड़ी अच्छी है, पर समय नहीं है। हाँ महाराज, और मृग के बच्चे में इतना आसक्त हो गए, 1 मिनट मृगा ना दिखाई दे, हाय मृगा, भजन बंद हो जाता था।
और एक दिन मृगा मृगों के झुंड में चला गया। भरत जी ने अन्न जल छोड़ दिया। हाय मृगा कहते कहते भरत जी के प्राण गोविंद आए। और जब प्राण छोड़े तो चूंकि मृगा का ध्यान करके प्राण छोड़ा था तो अगले जन्म में मृगई बनना पड़ा। परीक्षित जी, ये भरत जी की कथा बताती है, जिसका ध्यान करके प्राणी प्राण छोड़ता अगले जन्म में वही बनना पड़ता। कोई पत्नी पर ज्यादा आसक्ति कर दिया, पत्नी का ध्यान करके प्राण छोड़ा तो अगले जन्म में नारी बनेगा परी, साड़ी धोती पहनेगा परी। हाँ, किसी ने कोई भी आसक्ति करके किसी जीव पर, कई लोग तो महाराज रे राम राम सैर। एक बार मैं बहिंगा गया, अभी 3 दिन राम कथा करने परीक्षित जी, ठीक आई महिला मारुति कार में, बड़ी आदमी, और देखा कुत्ता पाले रहा। कुत्ता का उतारो गोदी में बैठाया। बोले महाराज ये 25,000 का कुत्ता है, और स्वयं चाह सूखी खाए, नौकरों को सूखी खिलाए, कुत्ता को चुपड़ के खिलाती। साथ में लिटाया, साथ में सुलाया। और जबकि शास्त्र में लिखा है कुत्ता को खिलाओ पिलाओ, कोई बात नहीं, दंड ना दो। लेकिन एक बात बताऊं, कुत्ता को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में आ जाए तो रसोई अपवित्र हो जाती है। अगर पूजा पाठ के समय कुत्ता स्पर्श हो जाए तो ये समझ लो फिर से स्नान करो तब पूजा करो। आदमी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अरे राम राम जमाना, हमें ये लगा वो जो कुत्ता लेके आई थी, हमें ये लगा कि लागत है अगले जन्म में कुत्ते बनेगा, तैयारियां करती। शायद मरते समय कुत्ता याद आ गया तो कुत्ते बनेगा परी की नहीं। चल भरत जी को मृग याद आया, अगले जन्म में मृगा बनना पड़ा। आहा, तो यहां पर तो सबरी की कथा कर रही है। अंतोमति वैसे ही गति। सबरी ने सोचा प्रभु जन्म चाहे नीच से नीच घर में देना, नीच जाति में देना, पर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आन, लेकिन भक्त बना के जन्म देना। और अगले जन्म में सबरी भील जात में उत्पन्न हुई। आहा, भीलनी कही गई सबरी। सबरी का कोई रामायण में नाम नहीं लिखा, सबरी अब भीलनी आदि लिखा है। सबरी शब्द आया है, सबर जात है एक, सबर जात। और सबर जात माने सबरी भी कहा गया, भील जात माने भीलनी भी कहा गया। अब देखो सबरी थोड़ी सयानी हुई, विवाह के योग्य हो गई। एक बात बताऊं, 3 बातों से पिताजी को नींद नहीं आती। कौन कौन 3 बातें मैं कहा करता हूं, मनुष्य को नींद नहीं आती। बोले वर्षा ऋतु के समय में यदि छत में चुआना हो। अच्छा, बरसात में टप टप जल चुअत हो तो भला बताबा को का नींद आई? नहीं आएगी। कि वर्षा ऋतु के समय में छत में चुआना होए, अथवा घर में सर्प घुस जाए, रात के सांप घुस जाए, रात भर को न सोए, या सोता सयानी होए। अच्छा देखो, सबरी को जन्म से भक्ति का रंग लगा है। दिन भर भजन करती है सबरी, दिन भर राम राम जपती है, आदि आदि। सबरी की माता ने कहा, हे नाथ,
हमें एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? बोले नाथ, ये लड़की न जाने क्या राम 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 रात दिन करती, माने जाने क्या बड़बड़ाती जैसा रहती है, समझ में नहीं आता। राम कहती है, कुछ और कहती है। हाँ? और जानते हो, सबरी एक दिन देखा वृक्ष को। सबरी को जन्म से ही वैराग्य हो गया था। एक फूल लगा था, खिल रहा था, एक मुरझा गया था, और एक फूल पृथ्वी में डरा था। सबरी ने ज्ञान लिया, आज खिले कल झुक चले, परसों मिलेगी धूल। देख दशा ये फूल की, फिर क्यों फूलत। देखो, ये फूल जीवन का उपदेश देते हैं। जब जन्म होता है, जवानी आती है, जीवन खिल जाता है। एक खिला है फूल, जीवन खिल जाता है। एक मुरझा रहा है, जब बुढ़ापा आने लगता है तो सिकुड़न आने लगती है, शरीर मुरझाने लगता है। अब परसों मिलेगी धूल, एक दिन ये शरीर गोविंदाय नमो नमः। आहा सज्जनों, बस सबरी ने समझ लिया जगत मिथ्या है। सबरी की माता ने अपने पति से कहा, न जाने ये लड़की क्या बड़बड़ाती रहती है। तो पिताजी ने कहा, एक काम करें, विवाह कर दें इस लड़की का, सबरी का। जय जय। अब विवाह कर देंगे तो ये इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। सज्जनों, सबरी का विवाह निश्चित हो गया। महाराज, आज बारात आना थी सबरी की। बड़े बड़े पशुओं को एक कमरे में बंद किया गया। भील परंपरा, आज माता ने सबरी को स्नान करवाया, बालों को साफ किया, तेल लगाया। माता सबरी को कंघी करने लगी, मांग काढ़ने लगी। सबरी ने कहा, मैया आज क्यों ऐसा कुछ मेरे साथ कर रही हैं? कोई नई बात है? बोले, बेटा तुझे पता नहीं है क्या मैया? बोले, बेटा आज तेरा विवाह होना है, आज बारात आएगी, और ये जो पशु पक्षी देखो कितने एक कमरे में बंद किए गए हैं। बोले, इनका मांस रांधा जाएगा और बारातियों को खिलाया जाएगा। अरे जहां से सबरी ने ऐसा सुना, मेरे विवाह में इतनी जीव हत्याएं होंगी। सबरी ने माता से बार छुड़ा लिए। बोले, छोड़ छोड़ माता, मैं मांग ना कढ़ाऊंगी, जिसमें जीव हत्या हो ऐसा ब्याह ना रचाऊंगी। छोड़ मैया। और सबरी मां से छुड़ा करके बाल भागी और सबसे पहले उस कमरे में पहुंची जहां पर वे जीव बंद थे। और सबरी ने उस कमरे के किमाड़ों की कील खोल दी, किमाड़ा खोल दिए। सब जीव आज निकल के भागे और उन जीव जंतुओं ने आशीर्वाद दिया, सबरी आज तुमने हमें मुक्त किया है, कल प्रभु तुम्हें मुक्त करेंगे, कल परमात्मा तुम्हें मुक्त करेंगे। और जानते हो, आज सबरी घर छोड़ के भाग गई।
अब देखो, सबरी ने सोचा जाऊंगी कहीं संत आश्रम में, किसी संत की सेवा करूंगी। लेकिन जहां भी सबरी जाए, उस जमाने की परंपरा, एक तो छोटी जात की, भील जात की, दूसरा नारी, कोई आश्रम में सबरी को जगह नहीं मिल रही। कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा ना करूं। सेवा का मन है, लेकिन सेवा करने को संतों की मिल नहीं रही। सबरी सोच रही है। अब रहीम मुश्किल परी कैसे दिवस सिरात, अमीन वियोग न सही सके नीर न पूछे। सबरी ने कहा सेवा का मन है, सेवा कर नहीं सकती हूं।